हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम बात करते हैं समाज की अवधारणा के बारे में कि समाज क्या होता है। तो समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यानी समाज जो है वो व्यक्तियों का संगठन या समूह नहीं है, बल्कि क्या है, व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, जिनके जरिए वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, उनकी व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो र्यूटर ने क्या कहा है कि र्यूटर के शब्दों में समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यानी चूंकि जो संबंध है जिनसे समाज बना है वो अमूर्त है, हम उन्हें देख या छू नहीं सकते। तो इसी तरह समाज की अवधारणा भी क्या हुई, वो अमूर्त हुई, जो कि लोगों के बीच पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनकी संपूर्णता यानी उन्हें पूरा करती है, उन्हें कंप्लीट करती है, उनकी संपूर्णता का बोध कराती है। फिर आता है गिडिंस के अनुसार, समाज स्वयं में एक संघ है अथवा संगठन है अथवा औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले लोग पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब समाज जो है एक संघ है, यानी ऐसा संगठन है जो कि औपचारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। यानी औपचारिक कैसे संबंध, यानी लोग अपनी आवश्यकताओं के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सहयोग के द्वारा जो है वो परस्पर अपने संबंधों को स्थापित किए हुए रहते हैं। मिकाइवर ने क्या लिखा है, मिकाइवर तथा पेज ने समाज की बहुत वैज्ञानिक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या लिखा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूह और उपविभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। ये सामाजिक संबंधों का जाल तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। मिकाइवर ने कहा था कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी संबंधों के जरिए लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए जैसे मकड़ी का एक जाल होता है। मिकाइवर ने 7 आधार बताए हैं कि क्यों व्यक्ति जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है तथा सामाजिक संबंधों से जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसमें सदैव परिवर्तन क्यों होता रहता है। व्यक्ति जो है, समाज के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी तो हम संबंध क्यों बनाते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम और लोगों से अपने ही समान जिनकी आवश्यकता है उनके साथ जो है हम जुड़ते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो जो कारक हैं जिनकी वजह से कोई इंसान जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, उसके पहला रीज़न है ये रीति रिवाज, कि हम बहुत सारी रीति रिवाज के ज़रिए हमें बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना होता है समाज में रहते हुए। तो उन रीति रिवाजों को हम मिलजुल कर पूरा करते हैं, चूँकि उन्हें पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम जो है दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित कर। दूसरा रहते हैं कार्य प्रणालियाँ। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ, मतलब अपने जो आवश्यकताएं हैं और जो कार्य हैं उनके ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा होता है अधिकार। लोगों के जो अधिकार हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है, कि जैसे कि पिता का जो अधिकार है वो बड़ा है, पुत्र का वो उससे कम है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों के जरिए जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, ताकि हम अपने अधिकार की पूर्ति सही से कर सकें। फिर आता है पारस्परिक सहयोग। हम परस्पर सहयोग करते हुए समाज में रहते हैं और अपने जो समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखते हैं। सामाजिक विभाग, अनेक जो विभाग होते हैं जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समूह या परिवार, संस्थाएं, समिति, ये सब मिलकर जो है एक समाज को एक संगठन का रूप देते हैं, ताकि जो है सभी कार्यों को सही से पूरा किया जा सके। व्यवहार की नियंत्रण, अनेक तरह के व्यवहार के जो समाज में जो लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो कुछ के व्यवहार ऐसे होते हैं जिनसे समाज को कोई भी हानि नहीं हो रही होती, लेकिन कुछ के व्यवहारों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए अनेक जनरीतियाँ, कानून, प्रथाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनके समाज की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए। स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का जो मतलब है वो मनमाना व्यवहार नहीं है, बल्कि सजगतापूर्ण ऐसा व्यवहार जिससे कि दूसरे को हमारी वजह से कोई समस्या ना हो। अब आती है समाज की विशेषताएं।
समाज की जो विशेषता और लक्षण है उसमें सबसे पहला है कि समाज अमूर्त है। चूँकि जो समाज का निर्माण जिन जिन विशेषताओं के आधार पर यानी समाज जो है सामाजिक संबंधों का से बना हुआ है, तो जब संबंध और प्रक्रियाएँ जिनके ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं वही अमूर्त है, हम उन्हें देख या छू नहीं सकते, तो इसलिए समाज भी जो है एक अमूर्त व्यवस्था है। दूसरे नंबर पे आता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, कि जैसे मैकाइवर ने कहा है कि जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, इसी तरह समाज को बनाने वाली समिति, समूह, संस्थाएँ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परिवार, ये सब मिलकर एक समाज का निर्माण करती है और व्यक्ति जो है इसमें रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करता है। तो ये एक संबंध जो है मकड़ी के जाल की तरह है। अब आता है पारस्परिक जागरूकता, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को जो है एक दूसरे से परस्पर जागरूकता की दिशा में रहते हुए अपने जो आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। दो तरह के जो संबंध पाए जाते हैं, एक भौतिक जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे दीवार का और चित्र का, और धुआं और आग का संबंध, और दूसरे तरह के होते हैं सामाजिक संबंध जिन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं। तो हम उन संबंधों में रहते हुए जागरूकता की दिशा में जो है समाज की व्यवस्था बनाए रखते हैं। चौथे नंबर पर आता है कि समाज में समानता और भिन्नता। कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ समानता और भिन्नता ना हो, जहाँ एक तरह से समाज में एक जैसे विशेषताओं वाले लोग रहते हैं, जो कि जिनकी विशेषताएँ जो है एक जैसी हैं, उनकी आवश्यकता एक जैसी, वही भिन्नता प्रदर्शित करने वाले लोग भी रहते हैं जिनके विचार और आवश्यकता एक दूसरे से अलग होती हैं। पाँचवें नंबर पर आता है समाज में सहयोग और संघर्ष का समावेश। समाज में जो है सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। कहीं तो हम सहयोगात्मक तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, कहीं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है। छठे नंबर पर आता है पारस्परिक निर्भरता। समाज के सभी सदस्य जो हैं निर्भरता के आधार पर, मतलब अपनी आवश्यकताओं के आधार पर या अपनी आवश्यकताओं के लिए या अपने किसी भी तरह की ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये जो परस्पर निर्भरता है ये एक समाज का निर्माण करती हैं। हम अकेले अपने समाज को बनाए नहीं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, समाज की व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकते। चूँकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है समाज जो है पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। सातवें नंबर पर आता है समाज परिवर्तनशील है। कोई भी समाज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई परिवर्तन ना देखने को मिलता हो। हर समाज जो है परिवर्तन पर आधारित है। आज जो जिन बातों का आज महत्व है, ज़रूरी नहीं कि आने वाले टाइम में भी उनका महत्व है, जैसे कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा, जैसे कि पुराने टाइम में उनकी एक अलग वैल्यू थी, जो प्रथाओं को जो है वो फॉलो करना ज़रूरी समझा जाता था, पर आज के वक्त में इन सब चीज़ों को जो है निराधार बताया गया है। तो समाज जो है वो हर समय जो है बदल रहा है। आठवें नंबर पर आता है समाज केवल मनुष्य तक सीमित। समाज सिर्फ मनुष्य तक ही नहीं है, हर तरह के जीवधारी जैसे पशु पक्षी, चींटी, सभी में जो है समाज देखने को मिलता है। सब समाज में रहते ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।